मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज मैंने विषय लिया है, क्या एक मसीह व्यक्ति रक्षाबंधन मना सकता है या नहीं मना सकता है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो आइए एक ज़रूरी सूचना पढ़ लेते हैं। हमारे वीडियोस उनके लिए होते हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। ये वीडियो उनको समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन बहुत शीघ्र है और कैसे एक मसीह व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो आइए हम वचनों की ओर चलते हैं। देखो, जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो जो हमारा पुराना स्वभाव होता है वो बपतिस्मा के साथ खत्म हो जाता है और हम एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। एक जगह हम वचन आपको पढ़ाते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। तो जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो हम नया जन्म पाते हैं। पुरानी जो भी बातें हैं उन सब को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि प्रभु यीशु का बपतिस्मा जब लेते हैं उन सब बातों को बपतिस्मा के साथ दफना देते हैं और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु में हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। और जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं तो हम को परमेश्वर से जानना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बाइबल हमें बताती है, यदि कोई प्रभु यीशु में मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो हमें इन बातों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और बाइबल हमें बताती है, इफिसियों 5:11, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाहना दो। तो परमेश्वर, देखो ये जो त्योहार होते हैं इनके पीछे कोई ना कोई प्रथा या कहानी जरूर जुड़ी होती है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, ये जो राखी होती है ये परमेश्वर की जगह बिल्कुल नहीं ले सकती, क्योंकि अविश्वासियों का कहना है कि राखी एक भाई की या बहन की रक्षा करता है। वो बिल्कुल रक्षा कुछ नहीं करती है। आजकल के दौर में आप देखते हो कैसे कैसे लोगों के ख्याल, कैसे कैसे लोगों के हालात बदलते जाते हैं। तो जब हमें जीवित परमेश्वर का भय नहीं होगा तो वो हमारे हाथ में बंधा हुआ धागा क्या रक्षा करेगा, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला और रक्षा करने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। और वो हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक परेशानियों में बचाता है और संभाल के रखता है। हालेलुया। और एक जगह वचन भी लिखा, हमारा यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ भी घटी नहीं होगी। तो हम परमेश्वर के अधीन रहें, न कि संसारिक की बातों से। और हम आगे एक वचन देखते हैं, रोमियों 12:2, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बताता है, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर साफ साफ बताता है कि तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा जो चाल चलन, जो पुराना चाल चलन है उसे ख़त्म करो। जो प्रभु यीशु की सही और सही इच्छा है उसे मालूम करो और उसमें जीवन बिताओ।
परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारे समझ और बुद्धि दे और अपने वचनों के अनुसार आपको अगुवाई करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।